नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। और जैसा कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले, बहुत से छात्रों का प्रीलिम्स हुआ है और बहुत से छात्रों का प्रीलिम्स नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ है उन्होंने मेहनत नहीं किया है, सबने मेहनत किया है। और बाई बाई चांस बाई लक किसी का नहीं हुआ होगा तो उसके लिए ज़्यादा निराश मत होइए। अभी आगे भी प्रीलिम्स इस साल होने वाला है, और तो उस पर ध्यान रखिए और मेंस के लिए लगे रहिए। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊं, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 1 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे लवासना भेजा गया था, तो इसी में व्यस्त हो गया था। तो मैं आज टाइम मिला मुझे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। आशीष भाई भी काफ़ी लगातार कई दिन से बोल रहे थे कि एक लेक्चर ले लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने जुड़ा हूँ। तो पहला चीज़ ये मैं कहूँगा कि जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और आगे मेहनत कीजिए, मेंस अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इस साइकिल में नहीं फंसना है, मेंस क्लियर करें, इंटरव्यू क्लियर करके एक बार में निकल लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब आप एक स्टेज पार करके दूसरे स्टेज में फंसते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप फिर से दोबारा से उसी साइकिल में फिर से सुबह लग जाते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो मैं चाहूँगा कि मेंस इतना अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको दोबारा से प्रीलिम्स ना देना पड़े। इसी साल ही एसडीएम का पद लेकर आराम से पीसीएस की साइकिल को एंड कर दीजिए। तो इसी पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि क्या आगे हो सकता है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। तो पहली चीज़ ये रहेगी कि जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करा है उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार मेंस लिख रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कई बार मेंस लिख चुके होंगे। तो जिन्होंने पहली बार मेंस लिखने का जिनको मौका मिला है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, टॉपिक वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और पास्ट ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, कैसे आंसर हुए हैं। उसके सलूशन मिल जाते हैं, जैसे घटना चक्र का भी पास्ट ईयर्स का सलूशन आया हुआ होगा, तो वहाँ से भी हो जाता है। कई लोग यूथ का भी फॉलो करते हैं, तो जहाँ से भी हो सके एक बार देख लीजिए। पिछले 4-5 लगभग 2018 से ही में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप इस होली को अपनी तैयारी को शानदार और धमाकेदार बनाने के लिए यूपीपीएससी वाला व पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ अपनी तैयारी को कर सकते हैं बेहतरीन। आपको बता दें यूपीपीएससी 2025 और 2026 और 71वीं बीपीएससी का नया बैचेस पे आप सभी लोगों को मिल रहा है 80% 83% तक का धमाकेदार डिस्काउंट। आपको बता दें इन बैचेस पे आपको प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। हमारी तरफ से भी आप सभी लोग के लिए विशेष ऑफर। इस मौके का लाभ आप सभी लोग जरूर उठा लीजिए, क्योंकि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से इसमें काफी बेहतरीन डिस्काउंट के साथ में आप सभी लोग को ये कोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं और काफी लोग यहाँ पे जुड़ भी रहे हैं। और हमारा कूपन कोड यूडीएन 500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहे हैं, उसको आप यदि आप लोग यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों आपको बता दें यूपीपीएससी के जो बैचेस हैं इनके इस प्रकार हैं। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो कि है 4,499 में। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच जो कि है 4,499 में। यूपीपीएससी सक्षम 2026 इंग्लिश फाउंडेशन बैच हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में जबकि 4,499 में। यूपीपीएससी प्रथम 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में है जो कि 4,499 में। बीपीएससी के इनके जो बैचेस हैं आपको बता दें, सर्व सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश 4,499 में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच जो कि है 4,499 में। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच है जो कि 699 में। 17वीं बीपीएससी मुख्य बैच हिंदी है जो कि 2,499 में। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल है फॉर 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए 899 में। तो काफी बेहतरीन कोर्सेस हैं, अपने हाथ से इस साल का ये मौका जाने ना दें। हमारा कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और कोर्स लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। धन्यवाद। मेंस का सिलेबस जो हुआ है उस पैटर्न को देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला मेंस दिखे उनके लिए ये चीज़ होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तब आपकी सेकेंड प्रायोरिटी टेस्ट सीरीज पे होनी चाहिए। बिना सिलेबस कंप्लीट किए अगर आप टेस्ट सीरीज लगाने जाते हैं तो आपका मोटिवेशन डाउन होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखने जाएंगे आपके पास कंटेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आती हैं, तो आपको इस पूरे थ्रू आउट द जर्नी आपको
कॉन्फिडेंस बनाए रखना। ये एग्ज़ाम जितना नॉलेज का है उतना कॉन्फिडेंस का भी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं कि पहले सिलेबस अच्छे से तैयार करिए, पास्ट ईयर्स लगाइए, उसके बाद टाइम मिले तब आप टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करिए। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज की पहले मूव कर जा रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कंटेंट सोच सोच के लिख रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे नहीं ठीक लगती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहली बार जो मेंस लिख रहे हैं वो अपना अच्छे से सिलेबस प्रिपेयर करें, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखें, उसके सॉल्यूशन देखें, कैसे आंसर लिखे गए, इन सब पे फोकस करें और उसके बाद जब टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब मैं आऊँगा दूसरे तरह के बच्चों के जिनका दूसरी तीसरी बार मेंस है और वो किसी कारणवश मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो चुका होगा। कहीं-कहीं थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती होंगी, किसी एक पेपर में ख़राब आता होगा या किसी-किसी में थोड़े कम नंबर आते होंगे, एवरेज से कम आते होंगे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी 8 पेपर हैं, सब पे बराबर मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक को बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी को बहुत कम टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। हिंदी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना आपका जीएस इम्पोर्टेंट है, उतना ही एसे भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हिंदी और ऐसे ऐसी चीज़ें हैं ना जो 20-25 नंबर का डिफरेंस ला देती है। जैसे आप जीएस में अगर 600 ला रहे हैं, अगर ऐसे हिंदी में अगर 80-80 ला रहे हैं ना, तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए हिंदी को नेग्लेक्ट मत करिए, खासकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। और ऐसे ऐसे में भी आप ऐसे में भी आप मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ कोटेशंस याद करते रहिए। सप्ताह में 1 दिन हो गया तो टेस्ट लिख लिए। तो ये सब करते रहिए। तो आपका तो जैसे कि जिनका बार-बार मेंस हो रहा है, तो उनको ये चीज़ फ़ोकस होना चाहिए कि कहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछली गलतियाँ क्या-क्या रही हैं, किस में नंबर कम आए हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं या आंसर अगर किसी की ज़्यादा विजिबल नहीं है, मतलब समझ नहीं आता, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। कंटेंट थोड़ा इनरिच कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है तो पॉइंट में 8 पॉइंट में जैसे 2 डायमेंशंस है तो 4-4 5-5 पॉइंट के 2 पार्ट में हो जाएगा तो 8-9 पॉइंट हो जाएगा टोटल। ती 12 नंबर का है तो मिनिमम 12 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 3 डायमेंशन है तो 4-4 55 करके हर जो हेडिंग है उसमें 12 पॉइंट से ज़्यादा हो जाए। एग्ज़ाम्पल लिखिए, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसको एग्ज़ाम्पल के साथ उसको लिखिए। फिर कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक हो और सॉल्यूशन होना चाहिए किसी चीज़ का, या कि मोदी जी का विज़न है 2047 में इंडिया को डेवलप बनाना है, 2070 में नेट कार्बन इमिशन जीरो करना है। ये सब की जो टारगेट्स, इसको कंक्लूजन में इंक्लूड करिए। खास तो जीएस 3 के पेपर्स में ज़्यादा स्कोप होता है करंट की चीज़ें इंक्लूड करने का, डाटा फैक्ट्स इंक्लूड करने का। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। जीएस 4 डिफाइंड सिलेबस होता है, उस पे आप टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए, विद एग्जांपल बना लीजिए। वो एकदम रटा जाके वहाँ लिख के आइए। जीएस 1 में थोड़ा वास्ट सिलेबस है, उसको अपने इम्पोर्टेंट जैसे कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको प्रिपेयर करिए, तभी वो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री है उसको रटना ही है, आर्ट एंड कल्चर रटना है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, इन सबको अच्छे से देख लीजिए पास्ट ईयर के हिसाब से कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करें। जीएस 2 में भी वही है कि गवर्नेंस है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इन सब से सोशल जस्टिस है, इन सब पे प्रॉपर नोट्स होता है तो अच्छा रहता है कोई भी चीज़। और फिर जीएस 3 में ज़्यादा डायनेमिक है तो उसको आप नोट्स बना लीजिए। जीएस 4 में हो गया। जीएस 5-6 में यूपी के, जब भी कोई 5 और 6 जैसे यूपी स्पेशल है तो उसमें आप यूपी के डाटा फैक्ट्स ज़रूर लिखिए। इंट्रो लिख रहे हैं तो यूपी का कोई डाटा फिगर हो तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। यूपी का मैप जहाँ भी मौका मिले बना दीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ मौका मिले वहाँ बनाइएगा। और कंक्लूजन में भी यूपी का कुछ टारगेट हो कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2030, ये सब कंक्लूजन में भी डालते रहिएगा। ये चीज़ें हो गई हैं। फिर आते हैं आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत हो गया कि हाँ मेंस ये करेंगे। फिर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लिख के भेज सकते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह के कैटेगरी के, जिनका प्रीलिम्स किसी कारणवश नहीं हुआ, थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर डिस्कस नहीं करते। अब जो हमारे साथ रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि मान लीजिए नहीं हुआ, बैड लक जो भी हो। अब हमको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि उस रिजल्ट को लेके हमें निगेटिव रहना है कि यार नहीं हुआ अब क्या करें।
आपके पास ऑप्शन हो, अगर मान लीजिए कई कई साल से नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपको ढूँढना पड़ेगा। मान लीजिए जिनका अभी एंथुसियाज़्म है, आगे वो इस तैयारी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोनों तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे कि अक्टूबर में ही प्रीलिम्स अगला है, उस पे फेज़ वाइज़ मेहनत कीजिए। जैसे अभी 2-3 महीना आप मेंस के लिए दे सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो ना, उससे पहले मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए। कभी भी आप ये सोचिए कि मैं प्रीलिम्स निकालूँगा, उसके बाद मेंस की तैयारी करूँगा, ये थोड़ा वो मतलब अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं होता है, क्योंकि मेंस आपको अल्टीमेट वही सिलेक्शन दिलाएगा। आप प्रीलिम्स आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, भले 140 नंबर लाइए चाहे 150 लाइए। जब आप मेंस में 800 प्लस स्कोर करते हैं ना, तब इंटरव्यू कॉल आती है और एसडीएम के लिए आपका चांस बनता है, और इस साइकिल से आप बच जाते हैं कि मान लीजिए कोई एलाइड सर्विस मिल जाती है, तो लोग फिर भी पीसीएस देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ऐसी मेहनत कीजिए मेंस की कि कभी भी प्रीलिम्स निकले, आप सीधे इंटरव्यू क्रॉस करके सीधे फाइनल सिलेक्शन ले, और मेरा यही कहना होता है। तो बाकी चीज़ें जो भी कुछ डाउट होगा मैं उस पर डिस्कस करूँगा, और भी कुछ हो सकता है। तो यही है कि मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, और सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो कॉन्फिडेंस और आपकी रेजिलियंस का होता है। इस एग्ज़ाम में आपका पेशेंस कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, इन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप जब जॉब में जाते हो ना, तो यही सब चीज़ें काम आती हैं कि आप जो प्रिपरेशन टाइम में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ जितना बढ़ाए होंगे, उतना जॉब में काम आता है। क्योंकि जॉब भी ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी जॉब है। तो इस हिसाब से ऐसा एग्ज़ाम लिया जाता है कि आप अच्छा परफ़ॉर्म कर दें, फील्ड में करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि निराश ना हो, बेहतर मेहनत कीजिए, और बाय गॉड ग्रेस सबका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत करेंगे। और ज़िंदगी में एक ही चीज़ नहीं होती है, कई चीज़ें होती हैं। सब लोग पीसीएस बन के ही अच्छा सोसाइटी के लिए नहीं करते हैं, या करते भी हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग किसी और सेक्टर में जाके अच्छा कर लेते हैं। फ्यूचर में सक्सेस का कोई पैरामीटर ये नहीं होता है कि आप एक एग्ज़ाम क्रैक कर लिए तो आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत फेलियर से लोग अच्छी जगहों पे पहुँचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी उन्होंने भी शुरुआती दिनों में काफ़ी फेल्योर झेला होगा, और भी कई चीज़ें होंगी, बहुत से पर्सनालिटीज़ होंगी जो कई जगह फेल हुई, लेकिन आगे उन्होंने बेहतर किया, अलग फील्ड में किया। तो इन सब चीज़ों से निराश नहीं होना है। ये भी एक तरह से जॉब ही है, जो जिसके लिए एक बेटर जॉब हो सकती है मे बी, लेकिन इतना नहीं इसके पीछे निराश होना चाहिए कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो इन सब चीज़ें सिर्फ़ आपका फ़ोकस मेहनत करने पे होना चाहिए। जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आप सैटिस्फाइड रहेंगे कि मान लीजिए बाय बैड लक नहीं भी होता है, तो भी आप संतुष्ट रहेंगे कि मैंने अपना 100% दिया है। और जिन्होंने 100% दिया, उसका सिलेक्शन आज नहीं कल होता ही होता है। ये तो है कि मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत अच्छे बहुत बच्चे हुए हैं जो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे, और उनका हुआ। तो इसलिए आप भी धैर्य बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट जिनको मेंस लिखना है, और जो आगे तैयारी करें, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।